नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था मई सीरीज की वायदा एक्सपायरी का दिन और औंधे मुंह लुढ़क गया बाजार। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहद कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट्स की बहुत ही खराब क्लोजिंग हुई थी प्रीवियस सेशन में और वहां पर एक शेयर है सेल्स फोर्स जिसने कमजोर गाइडेंस दी थी। तो डाउ फ्यूचर्स भी आज बेहद कमजोरी शो कर रहे थे। क्वार्टर वन जीडीपी आंकड़े आने वैसे अमेरिका में, उसका असर देखने को मिलेगा आज। लेकिन ओवरऑल पिक्चर कमजोरी की तरफ इशारा कर रही थी। एशियाई बाजारों का सेटअप बिगड़ा हुआ था। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि 70-90 अंकों के आसपास गैप डाउन समझ लो आज होता हुआ नजर आएगा और ये डर सही साबित हुआ। आज ओपन हुए 22,617 के लेवल पे। उसके बाद ना थोड़ी हिम्मत करी, 22,705 तक पहुंचे थे। लेकिन ये जो एपिसोड है शुरुआती 15 मिनट में निपट गया। उसके बाद तो वन वे ट्रैक पे हो लिए नीचे और दोपहर बाद एक्सपायरी प्रेशर ऊपर से अलग, तो एकदम से स्टॉक्स टूटते चले जा रहे थे। सब लेवल्स टूटते चले जा रहे थे आज मार्केट में और लो लगा है 22,417, क्लोजिंग आई है 22,488 के लेवल पे। जी हां, 22,500 के लेवल को ब्रीच कर दिया है लोअर एंड पे। 216 अंक गिर गया निफ्टी और इसके अलावा निफ्टी बैंक 181 अंकों की तेजी के साथ हुआ बंद 48,682 के लेवल पे, क्योंकि आज दिग्गज बैंकिंग शेयर्स ने संभालने का काम किया है। लेकिन गिरने वालों की सूची बहुत ज्यादा है। सेंसेक्स 617 अंकों की गिरावट के साथ 73,885 के लेवल पे हुआ है बंद। तो ये अचानक से बिकवाली होनी शुरू हुई है और ये एग्जिट पोल से पहले जो बाजार नर्वसनेस शो कर रहा है, ये आज वायदा एक्सपायरी में उस पर तड़का लग गया। एकदम से बिकवाली जो है वो उग्र हो गई। एडवांसेस थे निफ्टी के 10, गिरने वाले थे 40, लेकिन जो संभाल रहे थे वो थे बैंकिंग शेयर्स, क्योंकि एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने ये जो बड़े बैंक्स हैं इनका आउटलुक रिवाइज कर दिया है, स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया। इसकी वजह से आज आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। आईसीआईसी बैंक का शेयर तो 1.5% उछल गया, एक्सिस बैंक 1% ऊपर था। एचडीएफसी बैंक में भी खरीदारी थी, एसबीआई भी आधे फीसदी से करीब 0.1% उछले हैं। भारतीय एयरटेल एक और स्टॉक था निफ्टी पे जहां पर हरे निशान में हुआ कामकाज। लेकिन गिरने वालों की एक तो सूची ज्यादा, 40 स्टॉक हैं जो गिरे निफ्टी पे आज और ऊपर से डेंट बहुत ज्यादा पड़ गया। टाटा स्टील नतीजों का इंपैक्ट, ₹3.60 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, 5% तोड़ दिया ये स्टॉक। इसके अलावा टेक महिंद्रा 3% नीचे, ग्रासिम 0.3% नीचे, बजाज फिनसर्व, विप्रो, वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली, हर सेक्टर में बिकवाली, ऐसी मार्केट देखने को मिल रही थी। और ये स्टॉक 3% के आसपास टूटे हैं, बजाज फिनसर्व और विप्रो। एफएनओ गेनर्स में पेज इंडस्ट्रीज लेटर हाफ में बहुत ही अच्छी खरीदारी स्टॉक में होती हुई नजर आई। गिरते बाजार में चढ़ गया ये स्टॉक 4% ऊपर। इंडिगो 3.25% चढ़ा है, मदरसन 0.3% चढ़ा, सन टीवी 2.5% ऊपर और आईसीआईसी बैंक तो निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। एफएनओ लूजर्स में जीएमआर एयरपोर्ट्स रिजल्ट्स इंपैक्ट, स्टॉक 7% का क्रैक, कमिंस 6% का क्रैक। ये सब स्टॉक्स हाल फिलहाल में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एकदम से ऊपरी स्तरों पर बियर अटैक हुआ है। हिंद कॉपर 6% नीचे आ गया। इसके अलावा एल्केम लैब्स 6% नीचे और टाटा स्टील तो निफ्टी का ही टॉप लूजर है। मिड कैप गेनर्स में इमामी लिमिटेड, आज ना मिड कैप्स में उन पे फोकस ज्यादा था जहां पर नतीजे अच्छे आए हैं, उनका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा था। जैसे कि इमामी, ये स्टॉक आज 17% चढ़ गया गिरते बाजार में। बताओ, आरएचआईएम का स्टॉक तो लेटर हाफ में ऐसा भागा, एक तो ओपनिंग अच्छी हुई थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और लेटर हाफ में भागते ही चला गया ये स्टॉक 11% ऊपर। लिंडे इंडिया 8.5% चढ़ गया। केएनआर कंस्ट्रक्शन भी पोस्ट रिजल्ट्स 8% ऊपर। टेक्नो इलेक्ट्रिक 7.5% चढ़ा है। सुप्रजीत 6% ऊपर। त्रिवेणी टर्बाइन 5% चढ़ गया। पेटीएम 5% का सर्किट। आईटीआई 4% ऊपर। मिड कैप लूजर्स में आईएसजीईसी 16% का क्रैक, ऐसी मार्केट देखने को मिल रही है। मार्क्सेंस 13% नीचे आ गया। एडलवाइस यहां पर तो खैर आरबीआई ने इनकी 2 सब्सिडीज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, उसकी वजह से 12% टूट गया ये स्टॉक। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट 11% टूट गया। आईआरबी इंफ्रा एक ब्लॉक डील हो गई, 10% नीचे आ गया। के फिनटेक ब्लॉक डील हो गई और यहां पर भी 9% की गिरावट रही। इसके अलावा केआईओसीएल भी 6% टूटता हुआ नजर आया। सेक्टर जो बहुत ज्यादा आज गिरावट की चपेट में आ गया वो था मेटल्स। हिंद जिंक, आप ये नाम सुनते चलिए, हाल फिलहाल में थी ना इन स्टॉक्स में तेजी, आज आई है मुनाफा वसूली और तगड़ी मुनाफा वसूली। 6.5% नीचे हिंद जिंक, हिंद कॉपर 6% नीचे, ये तो स्टॉक्स चल रहे थे दोनों। टाटा स्टील 5% टूट गया पोस्ट रिजल्ट्स। एपीएल अपोलो 3.5% नीचे। एनएमडीसी, नाल्को, वेदांता स्टील अथॉरिटी अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली। आईटी स्टॉक्स नहीं संभल पा रहे थे। परसिस्टेंट 3.5% नीचे। टेक महिंद्रा 3% नीचे। विप्रो का शेयर करीब 3% नीचे। कोफोर्ज, एलटीटीएस 2.5% से 0.3% टूट गए। टीसीएस, एलटीआईएम, एम्फेसिस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स आज टूटे हैं। एल्केम लगभग 0.6% टूटा। इपका लैब 3.5% टूटा। बायोकॉन 3.25% नीचे। लॉरस लैब 2.5% टूट गया। सिंजीन, अपोलो हॉस्पिटल, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब कंपनियां जो है इनके स्टॉक्स 0.2% के करीब टूटते हुए नजर आए। एफएमसीजी में भी छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। नेस्ले 2.5% टूटा है। रेडिको 2% गिर गया। गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट, आईटीसी 1.5% से 0.2% नीचे। यूबीएल और एचयूएल जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली।
सरकारी कंपनियां पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग शो कर रही हैं और ये नर्वसनेस है जो इन स्टॉक्स पे साफ तौर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एग्जिट पोल से पहले गिरावट आई है। आरईसी लिमिटेड 3.25% टूटा है। एनएमडीसी 3% नीचे बंद हुआ है। पावर ग्रिड का स्टॉक 0.25% टूट गया। स्टील अथॉरिटी, ओएनजीसी, कॉनकॉर 1.5% से 2% नीचे आए। ऑयल इंडिया, एचएएल, आईआरसीटीसी, पीएफसी, बीपीसीएल सब स्टॉक्स नीचे थे। जो तेज हुए वो प्राइवेट बैंक्स थे। आज दिग्गज बैंकों में खरीदारी लगी हुई थी जिसमें आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी का टॉप गेनर बना 1.5% ऊपर। इसके अलावा एक्सिस बैंक चढ़ा, एचडीएफसी बैंक चढ़ा और ये जो मिड कैप से जुड़ी जो बैंक्स हैं जैसे कि फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहां पर हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। पीएसयू बैंक्स में ज्यादातर तो टूटे हैं। आईओबी 3.5% नीचे आया। पीएसबी 2.5% नीचे गिर गया। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 1% से 2.25% टूटे हैं, लेकिन जो चढ़ा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑटोज में एमआरएफ, आज ये स्टॉक 0.25% टूटा। मारुति में आज कमजोरी देखने को मिली 0.2% की। एक्साइड, टाटा मोटर्स 1.5% टूटे हैं। बॉश 1% टूटा। एमएनएम भी 1% टूटा, लेकिन जो चढ़ा है वो है संवर्धना मदरसन, 3% की तेजी दिखा गया। अब आगे क्या होगा देखिए, निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वो 20 दिनों की औसत के नीचे आई है। 20 दिनों की एक्सपोनेंशियल एवरेज यानी कि 22,556 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी ने दिखा दी। और दिक्कत ये थी कि आज तो अंतरराष्ट्रीय संकेत ही कमजोर थे। चौतरफा बिकवाली एशियाई बाजारों पर देखने को मिल रही थी और ऊपर से डाउ फ्यूचर्स की हालत थी टाइट और ऊपर से वायदा एक्सपायरी ने लेटर हाफ में और प्रेशर डाल दिया। स्टॉक्स टूटते चले जा रहे थे, स्क्रीन लालम लाल थी। इक्के दुक्के स्टॉक्स दिखाई देंगे जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज और आरएचआईएम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एकदम से चल पड़े लेटर हाफ में, लेकिन डैमेज बहुत था और 1:30 बजे के बाद तो ये डैमेज जो था वो और एस्केलेट हो गया था। बहुत ही तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही थी स्क्रीन पे। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हो गए हैं जब बाजार पे कमजोरी है। पहले हम सोचे थे 22,700 पे सपोर्ट आएगा, फिर हम सोचे थे 22,500 पे आएगा। सपोर्ट लेवल्स टूटते चले जा रहे हैं, तो लगातार टूट रहे हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स यानी कि 23,110 के लेवल से लगभग 622 अंक नीचे आ गया। अगर आज का क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो, आज का लो देखोगे तो दिक्कत और नजर आएगी। लेकिन एग्जिट पोल से पहले मार्केट पे तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बाजार में एक बड़ी चाल की तैयारी हो रही है और वो ऑप्शंस डेटा साफ तौर पे बता रहा है कि एक बड़ी चाल बनेगी और ये जो चाल बनेगी ये 1000 पॉइंट्स के आसपास का स्विंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस के प्रीमियम देखोगे, कॉल पुट्स के वैसे ही बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, लेकिन 22,500 की जो स्ट्राइक है उसमें कॉल और पुट के प्रीमियम्स को मिलाकर जो आंकड़ा बैठता है वो है 863 पॉइंट्स का कॉल और पुट का प्रीमियम कुल मिलाकर है। और इसका मतलब यह है कि बाजार एक बड़ी चाल की तैयारी कर रहा है। अभी तो हम गिर रहे हैं, लेकिन ये बाजार अभी फिलहाल थोड़ा नर्वस महसूस कर रहे हैं ट्रेडर्स। इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग कर गए। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जहां पर तेजी बन रही थी वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो बाजार फिर से मैं ये कहूंगा कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ गया। एक बड़े इवेंट से पहले देखते हैं बुल्स यहां से कोशिश करते हैं कि नहीं। फिलहाल पोजीशन साइजेस कम रखें। ये बहुत तगड़ा स्विंग आएगा, जिस भी डायरेक्शन में आएगा उस तरफ हम एक ही साइड हो चलेंगे। लेकिन ये जो भी होगा ऐसा लग रहा है कि सोमवार के सत्र में होगा। उससे पहले बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्यों बनाएंगे बहुत बड़ी पोजीशंस। तो पोजीशन साइजेस आप भी हल्के रखिए। अफलातून चाल दिखाएंगे स्टॉक्स, और आपने देख लिया है इस हफ्ते कई स्टॉक्स ऊपरी स्तरों से कैसे एकदम से नीचे आ गए हैं। बहुत ही अफलातून चाल देखने को मिलेगी। संभल कर ट्रेड करें। आज क्वार्टर 1 जीडीपी के आंकड़े रिलीज होंगे जो यूएस में उनका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर सेल्स फोर्स एक शेयर है, उसकी हालत बहुत टाइट है क्योंकि उन्होंने गाइडेंस ही कमजोर दे दी है, तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। भारत में कल क्वार्टर 4 जीडीपी के आंकड़े, उसके बाद शनिवार को लोकसभा चुनाव का 7वां चरण और एग्जिट पोल की तैयारी। इसके अलावा रविवार को ओपेक प्लस मेंबर्स की बैठक। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, लेकिन बाजार इस समय नर्वस हो रहा है। आज के सत्र में एक और करेक्शन वाला दिन था और मुझे लग रहा है कि शुक्रवार का दिन, जो कल का दिन है, वो एक बड़े इवेंट से पहले का दिन है। तो पोजीशंस लोअर एंड पे बननी तो शुरू हो जाएंगे। अगर कल बाजार कमजोर खुला तो आपको देखिएगा निचले एंड से थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बननी शुरू हुई। लेकिन इन स्तरों पर बुल्स और बीयर्स के बीच में है तगड़ी टक्कर। कौन जीता है ये तो एग्जिट पोल ही बताएंगे और उसकी सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तर पे देखोगे। लेकिन इंपैक्ट पड़ेगा सोमवार को और एक बड़ी चाल की तैयारी बाजार फिलहाल कर रहा है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।